आज मैं एक ऐसे योग के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी ज्योतिष शास्त्र में बार बार चर्चा की जाती है और उस योग का नाम है पितृदोष। पितृदोष एक ऐसा योग है कि आपकी जन्म कुंडली में वह योग दिखाई देता है। आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष दिखाई देता है और जिसकी जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उसकी जिंदगी पितृदोष के कारण बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहती है। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि पितृदोष होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं आपकी जिंदगी पर और उसका निवारण क्या है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर एच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। परिवार के किसी भी सदस्य की जब कभी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत हम उस मृत शरीर को, जो आत्मा छोड़ करके चली गई है, उस आत्मा को पितृ की संज्ञा देते हैं। पितृ हमारे और देवता के बीच की एक कड़ी होते हैं। हमारे पूर्वज प्रसन्न हैं जो मृत्यु लोक में चले गए हैं, मृत्यु लोक को छोड़ करके वे प्रसन्न हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखी बीतता है। और अगर अप्रसन्न हैं तो मनुष्य को जीवन में अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष अपने कर्मों के कारण नहीं आता जिंदगी में। पितृदोष माता पिता के कर्मों के कारण या पूर्वजों के कर्मों के कारण आता है और जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में वो साफ साफ दिखाई देता है कि यह व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है या नहीं। पितृदोष का मतलब होता है कि पिता या पूर्वज के द्वारा किए गए कर्म, तो उसके कर्म का भुगतान हमें आपको करना पड़ता है। जैसे पिता के द्वारा लिया गया ऋण बेटे को इस समय में चुकता करना पड़ता है, उसी तरह से पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों को जो अपूर्ण रह चुका है उसे व्यक्ति को पूरा करना पड़ता है। अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता तो उसे संकट बार बार आता है और उसे झेलना पड़ता है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसका कारण समझ में नहीं आता। शुभ ग्रहों की दशा होने के बाद आप बार बार जन्म कुंडली आप लोग दिखाते होंगे किसी को और ज्योतिषी ये कहते हैं कि बहुत अच्छी दशा चल रही है और बहुत धन कमाएंगे, बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, बड़ा अच्छा व्यापार चलेगा। लेकिन ऐसे समय में घर में कलह हो रही हो, अशांति हो रही हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हो और शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पितृदोष के कारण शुभ ग्रह की दशाएं भी अपना काम नहीं करती। उस समय भी आपको संकट झेलने ही पड़ते हैं और बार बार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पितृदोष की शांति करवाना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे वो पितृदोष की शांति होती है, तब जाकर के आपके काम बनने लगते हैं। आइए अब समझते हैं कि ज्योतिष में हम कैसे समझें कि हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं। तो जब भी किसी व्यक्ति के लग्न या 5वें भाव में मंगल, सूर्य और शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष माना जाता है और पितृदोष होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 8वें घर में राहु और गुरु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी पितृदोष होता है और पितृदोष से वह पीड़ित होता है। जीवन में उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। जब जन्म कुंडली में राहु केंद्र या त्रिकोण से संबंध रखता है तब भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य चंद्रमा का लग्नेश राहु से संबंध होता है तब भी पितृदोष होता है। या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में अपने बड़ों का अनादर करता है या किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसके वंश को पितृदोष का दोष लगता है और उसका भुगतान पूरा परिवार करता है। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि पितृदोष के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे मनुष्य को अपने ऊपर होने वाले संकट को टाला जा सके। उसका उपाय तो सबसे पहले करना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर मृत्यु की तिथि मालूम न हो तो श्राद्ध पक्ष के किसी भी अमावस्या को ये उपाय किया जा सकता है और तिथि मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को पिंडदान और पूजा करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, तर्पण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि पूर्वजों की शांति के लिए
भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने वंश को, जो पृथ्वी पर उनके वंश रह रहे हैं, परिवार के लोग रह रहे हैं, उनको वहाँ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को चाहिए कि पीपल पेड़ के नीचे दूध का अर्घ दे, फल फूल वहाँ अगरबत्ती जला करके अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करे। इस प्रकार के उपाय करने से पितरों की शांति होती है और किसी भी प्रकार के कष्ट से बचा जा सकता है। अपने पूर्वजों के लिए जब कोई पिंडदान करता है तो उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में, कोई साउथ का रहने वाला है, कोई नॉर्थ का रहने वाला है, कोई कहीं का रहने वाला, तो उन क्षेत्रों में अलग अलग जगहें निर्धारित की गई हैं। वहाँ पर जाकर के पिंडदान देने से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, इससे हमें सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको नियमित हर साल हर समय यह देख करके कि हमारी कुंडली में पितृदोष है नहीं है, बच्चा घर में पैदा हुआ है तो उसकी जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं। हो सकता है कि आपके किसी कर्म का फल अपने बच्चे के कुंडली में आ गया हो, तो उसका भी निवारण अगर आप सुन रहे हो तो समझ रहे हो बच्चा छोटा है तो उसका निवारण अभी से शुरू कर देना चाहिए और करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा आपके किसी भी प्रकार के विचार हों कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दें ताकि मैं आने वाले समय में वीडियो बना करके आपको दे सकूं, आपकी समस्या दूर कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।